टेक्निकल गुरुजी आलोक में आज स्वागत है। देखिए आज का वीडियो में आज हम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है। देखिए आज का वीडियो है इन 7 राज्यों में एनआरसी पहले लागू होगा, क्या आपके पास जरूरी कागजात हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, बहुत ही खतरनाक अपडेट है। देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है, नया अपडेट है, जरूर देखें। वीडियो में बात बता सकते हैं, जुड़े रहिएगा। देखिए क्या आपको पता है कि भारत के 7 राज्यों के अंदर बहुत ही जल्दी जो है एनआरसी लागू होने वाला है, बहुत ही जल्दी। और देखिए अगर आपने दस्तावेज तैयार नहीं किया तो आप नागरिक नहीं माने जाएंगे। समझ पा रहे हो? और आपका नाम उस लिस्ट से आने वाला है या नहीं है, ये चीज समझिए। यहां तक कि फिर कभी भी मतलब किसी घुसपैठ आप कहलाएंगे, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनआरसी आखिर कहते किसको हैं, यानी एनआरसी मतलब होता क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो कि आज का वीडियो में हम क्लियर करेंगे। देखिए आखिर वह कौन से 7 राज्य हैं जिसके अंदर एनआरसी जल्दी लागू होने वाला है, बहुत जल्द लागू होने वाला है। देखिए इसका जो है आम लोगों पर, गरीबों पर, ग्रामीणों पर, मिडिल क्लास के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और क्या असर नहीं पड़ेगा। देखिए इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें और देखिए, आखिर तक वीडियो देखना है। और वीडियो जो है में फैक्ट, लॉजिक और सरकारी दस्तावेजों के बारे में आपको नॉलेज देने वाले हैं। देखिए और सबसे पहले समझते हैं आखिर एनआरसी कहते किसके हैं। व्हाट इज एनआरसी? एनआरसी है क्या? देखिए इसका मतलब क्या है, और नेशनल रजिस्टर ऑफ क्या है, सीनियर सिटीजन। एनआरसी का मतलब क्या होता है, यानी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ क्या है, सिटीजन, यानी कि इसका मतलब यह है कि उन नागरिकों की लिस्ट जो लीगल हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उनके नाम इस लिस्ट में होते हैं, उसे ही एनआरसी बोला जाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? देखो इसको बनाने का एक ही मकसद और इसका जो है कौन सा देश का और कौन घुसपैठी है और कौन आम आदमी है इस देश का है, और कौन जो है घुसपैठियों बैठी है, मतलब कोई दूसरे देश से लोग आए, कोई अफगानिस्तान से आए हैं, तो कोई पाकिस्तान से आए हैं और कोई बांग्लादेश से आए हैं। समझ पा रहे हो? इसका यही मतलब है। और देखिए तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए क्या है, असम के अंदर 2019 में असम के अंदर में एनआरसी लागू हुआ था। सबसे पहले असम में लागू हुआ एनआरसी, कब? तो 2019 में, जिसके अंदर 19 लोगों का नाम यहाँ पर नहीं आए। 19 लोगों का नाम, यह समझ में आ गया कि एनआरसी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। 2019 में असम में लागू हुआ। उसके बाद देखिए जिसके पास भी आधार कार्ड या जिसके पास वोटर कार्ड या जिसके पास राशन कार्ड, यहां तक कि बहुत सारे ऐसे भारतीय जवान थे जो कि सेना में थे और ये, लेकिन उनके नाम भी एनआरसी लिस्ट से क्या है, बाहर हो गए थे। मतलब एनआरसी के लिस्ट में उनका नाम भी क्या था, नहीं था। मेरे भाई समझ सकते हो? और क्या यहाँ पर उनके नाम जो हैं लिस्ट में थे या नहीं थे? अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके पास दस्तावेज नहीं था या सरकार ने उनसे दस्तावेज मांगा या डॉक्यूमेंट और दस्तावेज, क्या कागजात उनसे मांगा,
और देखिए दूसरा सवाल यह उठता है कि एनआरसी सिर्फ असम के लिए ही मौजूद थी। सवाल ये उठता है कि सिर्फ क्या है असम राज्यों के लिए ही थी, बाकी राज्यों के लिए नहीं थी एनआरसी। तो देखो बाकी 7 राज्यों में यह क्यों आ रही है। सवाल यह उठ रहा है एनआरसी जो आ रही है बाकी 7 राज्यों में क्यों आ रही है। इसका जवाब है कि 2025 की शुरुआत में ही गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट तय की और गृह मंत्रालय जिससे यह कहा गया था कि 7 राज्यों में इंटरनेशनल सिक्योरिटी और घुसपैठियों की समस्या बहुत ज्यादा हो गया है। समझ पा रहे हो, 7 राज्यों में, और उन 7 राज्यों के अंदर आते हैं सबसे पहले आपको पता ही है कि बिहार में अभी वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। और मेरे भाइयों तो बिहार हो गया और पहला, उसके बाद हो गया बंगाल, उसके बाद हो गया असम जो कि पहले से लागू है। और आप लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश हो गया जिसमें कि एनआरसी लागू हो चुकी है। कहां पर, असम में, और यहां पर फिर आ रही है नागालैंड, फिर आ रहा है, और त्रिपुरा फिर आ रहा है, मिजोरम। समझ पा रहे हो, ये सब राज्यों में एनआरसी 7 राज्यों में लागू हो रहा है जो कि अभी आपका नाम भी नहीं बता दिए हैं। अब देखिए इन 7 राज्यों में जल्द ही एनआरसी लागू होने वाला है मेरे भाई। और क्या सरकार का सीधा कहना है कि इन 7 राज्यों में एनआरसी को लेकर के इंटरनेशनल सुरक्षा हो मजबूत करता है। ये मेन चीज है, समझ रहे हो। अगर एनआरसी लागू होता है तो आपको कौन कौन से कागजात दिखाना होगा। सवाल यह है, देखिए सरकार का कहां पर साफ कहना है कि आपको यह साबित करना होगा कि आपके पिता यानी आपके बाप दादा, आपके पूर्वज जो है 1971 में भारत में रह रहे हैं। जैसे हमारे पिताजी 1971 से यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादाजी 1971 से रह रहे हैं। कोई भी पिता ने तो दादाजी ये साबित करना होगा कि नागरिक साबित होनी चाहिए, और 1971 से जो यहाँ रह रहे हैं उसकी नागरिकता साबित होगी। एनआरसी का मतलब यह हो रहा है, समझ पा रहे हो सकता है, समझो भाई। आगे देखो, इसके लिए आपको 5 दस्तावेज की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर आपका आता है बर्थ सर्टिफिकेट, सबसे 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र। इसलिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। और देखिए आपको माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट है तो चलेगा, वो भी चलेगा। आपके माँ पिताजी के नाम से हो सकता है वो भी चलेगा, कोई प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा आपके जमीन का कागजात होना चाहिए। अगर ये भी चीजें हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके स्कूल के बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या स्कूल के टीसी वगैरह भी होना चाहिए, या 1971 से पहले का सरकारी कोई भी प्रूफ होना चाहिए। अगर यह दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपको इस लिस्ट में नाम आना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा मेरे भाइयों, बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे आप लोग, समझ लीजिए। इसलिए हम वीडियो आप लोगों के लिए कंफ्यूज दूर करने के लिए बना रहे हैं इस पर। और देखिए अब जानते हैं कि इसका आम जनता पे ऊपर से गरीबों के ऊपर क्या असर होने वाला है। देखिए यहाँ पर सोचिए कि अगर एक गरीब किसान है जिनके पास ना घर है और जिसके पास ना कागजात है, ना तो जिसके पास कोई क्या है सर्टिफिकेट है, ना ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट है भाई, तो क्या वह नागरिक नहीं कहलाएगा। सवाल यह है
इसका सीधा सीधा असर है। सबसे ज्यादा जो गरीब के ऊपर पड़ने वाला है, समझ लीजिए उसके पास कोई कागजात नहीं मिलता है, ये सब जानते हो ना, और ग्रामीण में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है भाई, आइए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। मिडिल क्लास के ऊपर पर रहने वाले लोगों की यही सब समस्या होता है, लोगों पर असर पड़ता है। और देखिए जिसके पास ना घर होते हुए ना कोई कागजात रहते हैं, ना फिर जिसके दस्तावेज हुआ है ब्लॉक के अंदर अंचल कार्यालय में क्या है कागजात जमीन का पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और देखिए आपको यह भी बता देता हूं कि 2024 के चुनाव के बाद से कई राज्यों के अंदर सरकारों ने एनआरसी लागू करने के लिए सारी तैयारी तेज कर दी थी। 2024 के बाद से सरकार के द्वारा यह तैयारी शुरू हो चुकी थी। और देखिए लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को कह दूं कि कुछ एक्सपर्ट यह मानते हैं कि सिर्फ जो है ये पॉलिटिक्स है, राजनीतिक है। एक्सपर्ट का ये कहना है, यानी मतलब इससे कोई जो है वो सुरक्षा वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई घुसपैठी का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। तो बल्कि इससे किसी एक समुदाय का जो है टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार इसके जवाब में सिर्फ यह कहती है कि एनआरसी लाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि देश हमारा सुरक्षित रहे, बाहरी लोग आपके यहाँ पर ना रहे और भारत के देश, भारत के लोग यहाँ पर रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। देश के अंदर जो भी सही होगा कि पहचान हो, यह तय किया जा सके कौन सा देश का नागरिक है और कौन घुसपैठी है, ये एनआरसी तय करेगा। और देखिए घुसपैठियों को इस देश से निकाला जाए तो क्या एनआरसी से जो है देश सुरक्षित होगा? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि एनआरसी लागू करने से हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा, हम लोगों का देश, देखिए, या फिर उससे एक नया जो है संकट पैदा हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी काम की। अगर आप इन बातों से राज्यों में रहते, इन 7 राज्यों में रहते हैं जो कि अभी हमने बताया है आप लोगों को, या फिर भविष्य में फ्यूचर में अगर आपके पास जो राज्य में जो एनआरसी लागू होने की संभावना होती है तो आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और आपको ये मतलब काम आपको कर लेना ही चाहिए, जैसा कि पहले काम आपका किया गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट, अपना परिवार का बर्थ सर्टिफिकेट इकट्ठा करके रखिए, बहुत जरूरी है। और देखिए दूसरा काम, पुराने कागजात जैसे आपके सर्टिफिकेट हो गया, माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, फिर आपके जमीन के कागजात हो गया, या फिर आपके पिताजी के आईडी प्रूफ हो और उनके भी जमा करके रख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। और देखिए अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्या है दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी बनवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बार ये अगर प्रोसेस शुरू हो गया भाई तो पूरे इंडिया में सारे राज्यों में लागू होगा। अभी 7 राज्यों में यह हो रहा है जो कि अभी हमने क्लियर आप लोगों को बता दिया है वीडियो के माध्यम से। तो देखिए आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा उस समय डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और बहुत सारा भीड़ होने वाला है, बहुत सारे लोग इसको बनवाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग सारे लोग इस चीज को क्या कर लीजिए, बनवा लीजिए, बहुत जरूरी है। अब देखिए ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अब मैं आप लोगों से सीधा सवाल पूछता हूं, क्या देश को एनआरसी की जरूरत है या नहीं है? आप लोग बताइए, एनआरसी चाहिए देश को या नहीं चाहिए?
आप लोग कमेंट करके बताइए। इससे परेशानी आने वाली है। देश को यह बताना बहुत जरूरी है कि आप लोग बताइएगा कि एनआरसी भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एनआरसी करा है या नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई तरीका निकालना चाहिए सरकार को या नहीं। एनआरसी से तो भाई लोग आप अपना बताइएगा, एनआरसी करना सही तरीका है या नहीं है, क्योंकि अभी सरकार कर रहा है एनआरसी। बिहार में तो बहुत सारे लोगों का नाम क्या है, वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, ऊपर भेज दिया गया है। देखिए भाई, बहुत सारे लोगों का नाम जो है कट गया है एनआरसी में। तो यह चीज है, तो आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और आप इसके लिए सरकार को कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका कोई ऑथराइज व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये चीज भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आप लोगों का कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। समझ पा रहे हो, और क्या सरकार अच्छा काम कर पा रही है एनआरसी लागू करके, तो चीजें को आप लोग बताएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं चैनल पर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एवं आप सभी भाइयों को के पास भेज दीजिए। और आपके घर में जितने मोबाइल है सभी मोबाइल से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरा शेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके। हमारे चैनल को 50,000 की आंकड़ा को पार कीजिए। जय हिंद।